हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नाटक आधे अधूरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आधे अधूरे नाटक का रचनाकाल 1969 ईस्वी है और इसके नाटककार मोहन राकेश हैं। अब इनके पात्रों को देखें तो प्रमुख पात्रों में काले सूट वाला आदमी जो इस पूरे नाटक में 4 पुरुषों की भूमिका में नजर आता है। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4। ये अकेले 4 पुरुष की भूमिका में पूरे नाटक में नजर आता है। इसके बाद प्रमुख पात्रों में स्त्री जो सावित्री है, इस पूरे नाटक की नायिका है। ये महेंद्र नाथ की पत्नी है। इसकी उम्र 40 साल है और इसके 3 बच्चे हैं, बिन्नी, किन्नी और अशोक। अब इसके बाद देखते हैं पुरुष 1 महेंद्र नाथ जो सावित्री का पति है। पुरुष 2 की भूमिका में सिंघानिया है जो सावित्री का बॉस है। पुरुष 3 की भूमिका में जगमोहन है जो सावित्री का प्रेमी है। पुरुष 4 की भूमिका में जुनेजा है जो सावित्री के पति महेंद्र नाथ का मित्र है। इसके बाद बड़ी लड़की बिन्नी जो सावित्री और महेंद्र नाथ की पुत्री है। छोटी लड़की किन्नी और लड़का अशोक। अन्य पात्रों में मनोज है जो बड़ी लड़की बिन्नी का पति है। अब आगे हम इस नाटक की कथा वस्तु को विस्तार से देखते हैं। तो आधे अधूरे मोहन राकेश की एक बहुचर्चित नाट्य कृति है जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार के विघटन, विडंबनाओं और घर की त्रासद स्थितियों को कथा वस्तु का विषय बनाया गया है। ये आधुनिकता की एक ऐसी दास्तां है जिसमें एक अभिशप्त परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। प्रत्येक सदस्य एक प्रकार की घुटन, बेचैनी और अकेलेपन के साए में जीता है। एक छत के नीचे रहते हुए भी प्रत्येक पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के लिए अजनबी और बेगाने हैं। यह सच सिर्फ सावित्री और महेंद्र नाथ दंपति का सच न होके आज के हर घर का सच है, जिसमें नाटककार मोहन राकेश ने बड़े ही सफाई और कुशलता के साथ आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत किया है। इस नाटक की नायिका सावित्री है और जो महेंद्र नाथ की पत्नी है तथा अशोक, बिन्नी और किन्नी 3 बच्चों की माता है। सावित्री के पति महेंद्र नाथ जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलते हैं, जिनकी घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा, कोई सम्मान का भाव नहीं है। आए दिन पत्नी उसे बेइज्जत करती है। उसकी घर में हैसियत उस कुत्ते के समान है जिसे जो चाहे जब चाहे हड़का सके। वो कहता है कि हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ इस घर में इतने सालों की। सब लोग मुझे इस घर में रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ नहीं समझते। घर में एक अधिकार, एक रुतबा, इज्जत से हीन महेंद्र नाथ स्वयं को एक रबड़ का टुकड़ा, बार बार घिसा जाने वाला टुकड़ा मानकर इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अब कोई वजह नहीं है मुझे इस घर में रहना चाहिए। वो बार बार कहता है कि मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहता हूँ। वह महसूस करता है कि वो एक कीड़ा है जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब उसका पेट भर गया है, हमेशा के लिए भर गया है, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए अब वो इस घर में रहे। इधर महेंद्र नाथ की पत्नी सावित्री अपने पति महेंद्र नाथ से विमुख होकर असंतुष्ट, ऊब, घुटन, तनाव और द्वंद्व में जीती है। उसका जीवन भी विसंगतियों, विडंबनाओं, दाम्पत्य जीवन में बिखराव, टूटन इत्यादि की दुखद कहानी है। नौकरी पेशा सावित्री यह सोचने पर आमादा है कि घर के सभी सदस्य उसका शोषण करते हैं और उसकी सेवाओं को कोई तरहीज नहीं देते हैं। एक बार वो अपने बेटे अशोक के लिए नौकरी का इंतज़ाम करती है, जिसके लिए वो अपने बॉस सिंघानिया को अपने घर पे बुलाती है ताकि अपने बेटे की नौकरी के बारे में सिंघानिया से तसल्ली से बात की जा सके। लेकिन ये बात महेंद्र नाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसका कारण ये है कि सावित्री पहले भी अनेक पुरुषों को घर में बुलाती रही है, जैसे जुनेजा, जगमोहन, मनोज इत्यादि। और जो महेंद्र नाथ है वो सावित्री और इन पुरुषों के संबंधों को भली भांति जानता है, जिसकी वजह से वह उस बॉस का घर आना पसंद नहीं करता है।
इस पर सावित्री बहुत क्रोधित होती है और अपनी बेटी से कहती है कि मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इस तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर में हो चुका। मेरी तरफ से अब अंत हो गया हर चीज़ का। दरअसल सावित्री पति की कैद से निकल करके जगमोहन के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। वह उसके साथ भाग जाना चाहती है। महेंद्रनाथ सावित्री से कहता है कि जगमोहन का नाम मेरी ज़बान पे आते ही तुम्हारे होशो हवास गुम होने शुरू हो जाते हैं, और मनोज का नाम आते ही सावित्री कहती है कि क्या क्या बात रह गई है तुम्हें कहने को। इस नाटक का अन्य पात्र मनोज है, जो सावित्री का प्रेमी था और अब सावित्री और महेंद्रनाथ की पुत्री बिन्नी का भी प्रेमी है, जिसे भगाकर बिन्नी ब्याह रचाती है और फिर कुछ दिनों बाद वो उस ब्याह से असंतुष्ट होकर घर वापस लौट आती है। इस आधे अधूरे नाटक की नायिका सावित्री महेंद्रनाथ के साथ जीवन यापन करते हुए एक अभाव, एक असंतोष, एक कमी का अनुभव करती है। इसीलिए वह अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। महेंद्रनाथ सावित्री को ऐसा लगता है कि महेंद्रनाथ के साथ उसकी गलत शादी हो गई है। महेंद्रनाथ ने कभी उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं किया है, सदैव अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहा। उसे मानवोचित व्यवहार के स्थान पर सदैव एक जंगली व्यक्ति सा व्यवहार किया है। वो कहती है कि असल में आदमी होने के लिए उसमें एक मादा, अपनी एक शख्सियत होनी चाहिए। महेंद्र में मादा इस शख्सियत का अभाव देखकर सावित्री जुनेजा से कह उठती है कि मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, अर्थात वो महेंद्र नाथ की पत्नी होने पे शर्म महसूस करती है। और इस नाटक में पात्र जुनेजा है, जो महेंद्र नाथ का अभिन्न और सच्चा मित्र है। और सावित्री वो हमेशा जुनेजा के विरोध में बातें करती है, क्योंकि कभी एक समय ऐसा भी था जब वो जुनेजा को पसंद करती थी, लेकिन जुनेजा ने अपने मित्र के लिए उसे छोड़ दिया था। इस कारण सावित्री जुनेजा से बहुत ही क्रोधित रहती है। सावित्री पति महेंद्र से विमुख विभिन्न पुरुषों से संबंध जोड़ने के बाद भी आधी अधूरी रहती है। महेंद्रनाथ का जीवन भी आधे अधूरे का एक दुखद अध्याय है। बड़ी लड़की बिन्नी अशोक से ब्याह रचाने, मनोज से ब्याह रचाने और घर लौटने के बाद आधी अधूरी रहती है। छोटी लड़की किन्नी के मन में भी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई अपनापन नहीं है। बड़ा लड़का अशोक पत्रिकाओं से हीरोइनों की रंगीन तस्वीरें काटता है और कोई नौकरी नहीं करता है। वो परिवार के किसी सदस्य से कोई लगाव नहीं रखता है और परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। इसीलिए यह भी अपने जीवन में एक अधूरा शख्स है। इस प्रकार आधे अधूरे नाटक पारिवारिक जीवन में आए बिखराव, दाम्पत्य जीवन में घुटन, तनाव, ऊब और बेगानेपन का सच्चा दस्तावेज है। आज के मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन में आए दरार, विघटन, अजनबीपन, तनाव, बिखराव का नाटक है आधे अधूरे। तो ये थी इस नाटक की कथा वस्तु और इसके पात्रों का परिचय। अब देख लेते हैं देश, काल और वातावरण की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक। तो आधे अधूरे मोहन राकेश की एक प्रौढ़ और उत्कृष्ट नाटक है, जिसमें देश, काल और वातावरण की योजना का सफल वर्णन किया गया है। आधे अधूरे नाटक में दिल्ली के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार महेंद्रनाथ और सावित्री तथा उसके संतानों के पारिवारिक विघटन एवं जीवन में नाना प्रकार की विडंबनाओं, विसंगतियों के फलस्वरूप उनके जीवन में आए अधूरेपन को नाटक का विषय बनाया गया है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें महेंद्रनाथ का कथन है कि मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसे जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में। सावित्री कहती है, मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। और बड़ी लड़की का कथन है कि तुम बता सकती हो मम्मा, क्या चीज़ है वो और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों में, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में,
कहाँ छिपी है वो मनहूस चीज़ जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यही पंक्ति जो बड़ी लड़की का कथन है, ये यूजीसी एनटीए नेट में पूछा जा चुका है। तो आप इन कथनों पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे। आप इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार भी सुन सकते हैं ताकि ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं। अब देख लेते हैं आधे अधूरे नाटक की भाषा के विषय में। तो आधे अधूरे नाटक की भाषा दिल्ली की खड़ी बोली हिंदी है। नेमीचंद्र जैन का मत है, इस नाटक में नाटक की सही भाषा की गहरी तलाश है। ये नाटक आज के इंसानों की ज़िंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है और संवाद का कथोपकथन की दृष्टि से, जिसे इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं, उसकी दृष्टि से आधे अधूरे नाटक एक सफल नाट्य रचना है। अब आधे अधूरे नाटक का नाट्य शिल्प देखते हैं। तो इस नाटक का जो पहली बार मंचन हुआ था, आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में दिशांत द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक के निर्देशक ओम शिवपुरी का नाट्य शिल्प के विषय में कथन है कि आधे अधूरे मुझे समकालीन जीवन का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। अब हम देखेंगे इस नाटक के उद्देश्य के बारे में। तो महेश आनंद का कथन है कि यह नाटक विघटित होते हुए मध्यवर्गीय परिवार में व्याप्त कुंठाजन्य घुटन और उससे मुक्त होने की व्यवस्था को पेश करता है। यह नाटक एक मध्यवर्गीय परिवार के टूटन, विसंगत, विडंबना, आधे अधूरेपन के आधुनिक यथार्थ बोध की त्रासदी पूर्ण गाथा है। इस नाटक के केंद्र में महेंद्रनाथ और सावित्री का परिवार है और जिनमें उनकी 3 संतानें भी हैं। इस परिवार का प्रत्येक सदस्य कुंठा और अधूरेपन का शिकार है। प्रत्येक सदस्य एक ही छत के नीचे जीवन यापन करते हुए भी एक दूसरे से बेगाने हैं और अजनबी बने रहते हैं। वहीं वे द्वंद्व, घुटन, बेचैनी, अकेलेपन के साए में जीते हैं। जब भी वे घर के एक दूसरे से रूबरू होते हैं तो परस्पर किचकिच, उलाहना, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के विरोधी, तल्खी और मनमानेपन से युक्त दिखाई देते हैं। इस नाटक के निर्देशक ओम शिवपुरी का कथन है कि इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासकदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। अब इस नाटक में जो पात्र हैं उनके जीवन के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो इस परिवार का मुखिया महेंद्रनाथ है, जो एक मध्यम वर्गीय, असफल, बेकार और निराशा व्यक्तियों का प्रतिनिधि है। वो अपने ही परिवार में लांछित होता है, प्रताड़ित होता है और सम्मान का पात्र नहीं है। घर के सदस्य उसे रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ भी नहीं समझते। वह एक टूटा हुआ, हारा हुआ, पराश्रित, निठल्ला और पत्नी प्रेम से वंचित व्यक्ति है। इस तरह वो एक अधूरा पात्र है। इसके अतिरिक्त इस नाटक की नायिका सावित्री है, जो कई पुरुषों के साथ रहने के बाद भी अपने जीवन में अधूरी है। इसके बाद सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी, जो मनोज के साथ प्रेम विवाह करती है, लेकिन कुछ दिन बाद उस विवाह से असंतुष्ट होकर घर वापस आ जाती है और इस तरह बिन्नी का जीवन भी आधा अधूरा है। उसकी छोटी बेटी किन्नी, जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए घर में लड़ाई करती है और जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो वो घर के सभी सदस्यों से वो किचकिच करती है और कैंची की तरह जुबान चलाती है और गलत संगत में पड़ करके बेकार हो जाती है। इस तरह उसका जीवन भी आधा अधूरा है। अब देखते हैं सावित्री और महेंद्रनाथ का जो सबसे छोटा बेटा है अशोक, इसके बारे में। तो अशोक 21 साल का हो गया है, फिर भी कोई नौकरी नहीं करना चाहता है और पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता है। इसके अलावा ये मैगजीन और अखबारों से हीरोइनों की तस्वीरों को काट के अपने पास रखता है और इसकी भी संगत बहुत ख़राब है। ये अपनी माँ को भी पसंद नहीं करता है और चाहता है कि इसकी माँ घर से कहीं चली जाए। इस तरह इन जितने नाटक के पात्र हैं सभी आपस में आधे अधूरे हैं। सबका जीवन अपने आप में ही आधा अधूरा है। ये एक दूसरे से कटे हुए हैं और एक दूसरे से विरक्त हैं।
तो ये था आधे अधूरे नाटक का संक्षिप्त परिचय। एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। तो इसके नाटककार मोहन राकेश हैं। रचना काल 1969 ईस्वी है और इसके प्रमुख पात्रों में सावित्री, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, बिन्नी, किन्नी, अशोक और मनोज हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में इनके पात्रों को ही पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन है जो आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र हैं या नहीं हैं। इस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ संवादों को भी दिया जाता है। अगर आपने नाटक को ध्यान से सुना होगा और इसको समझा होगा तो आप इसे एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने नाटक की कथा वस्तु, नाटक की भाषा, नाटक का नाट्य शिल्प और आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से सुन लें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए।